महात्मा सुखदेव जी भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। वे शिव स्वरूप हैं। भगवान शंकर सुखदेव जी का स्वरूप धारण कर प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं, इसलिए सुखदेव जी का जन्म से ही निर्विकार स्वरूप हुआ। इनके जन्म के समय में संबंध में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कई इन्हें व्यास की पत्नी वाटिका के तप का परिणाम बताया जाता है, तो कहीं व्यास की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर का वरदान बताया जाता है। भागवत शास्त्र की रचना करने के बाद व्यास जी को चिंता हुई कि यह शास्त्र मैं किसे दूं? मैंने इसकी रचना समाज के कल्याण के लिए की है। इस शास्त्र का प्रचार वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो, संसार के किसी पदार्थ में कोई राग न रखता हो। ऐसा जन्म से ही वैरागी कौन मिल सकता है? कोई योग्य पुत्र हो तो ज्ञान उसे दे दूं, जिससे वह जगत का कल्याण कर सके। इस विचार के कारण वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्र की इच्छा हुई। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर व्यास जी से कहा। शंकर जी के प्रसन्न होने पर व्यास जी ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, समाधि में जो आनंद आप पाते हैं, उसी आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। व्यास जी की इच्छा को शिव जी ने स्वीकार कर लिया और शिव की कृपा से व्यास पत्नी वाटिका जी गर्भवती हुई और सुखदेव जी का जन्म हुआ। एक कथा के अनुसार जब इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का अवतरण हुआ, तब गोलोक से श्री राधा का क्रीड़ा शुक अर्थात पालतू तोता, वह भी इस पृथ्वी पर आया। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी बीच बीच में हुंकार भर रही थी, परंतु कथा सुनते हुए कुछ समय बाद पार्वती जी को नींद आ गई। संयोगवश वह तोता भी वहीं बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। जब पार्वती जी सो गई, तब उस शुक ने बीच बीच में हुंकारी भरना शुरू कर दिया। इसलिए शंकर जी को पार्वती जी के सो जाने का पता ही नहीं चला और वे अनवरत यानी बिना रुकावट से कथा सुनाते रहे। इस प्रकार उस शुक ने पूरी की पूरी कथा को सुन लिया। जब पार्वती जी जागी तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि प्रभु, मैंने इस वाक्य के बाद से कथा नहीं सुनी क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। शंकर जी को आश्चर्य हुआ और उनकी आश्चर्य का सीमा न रहा। उन्होंने वहां उपस्थित अपने गणों से कहा कि आखिर कथा के बीच में हुंकारी कौन भर रहा था, जाकर शीघ्र पता लगाओ। गणों ने वृक्ष पर बैठे हुए शुक की ओर इशारा किया। तब शंकर जी उसे मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े। वह शुक दौड़कर व्यास जी के आश्रम में आया और जम्हाई लेती हुई उनकी पत्नी के मुख में सूक्ष्म रूप बनाकर प्रवेश कर गया। शंकर जी ने व्यास जी से कहा कि मैं वाटिका का त्रिशूल से संहार करना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा कि इसका अपराध क्या है? तब शंकर जी ने कहा कि इसके मुख में प्रविष्ट शुक ने अमर कथा सुन ली है। व्यास जी हंसते हुए बोले, तब तो ये अमर हो गया। भगवान शंकर वापस लौट गए। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कथा के प्रभाव से गर्भ में ही इन्हें वेद, पुराण, उपनिषद और दर्शन का ज्ञान हो गया था। माता के उदर में आने पर भी योग के प्रभाव से ये 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकले कि कहीं उन पर माया का प्रभाव न पड़ जाए। जब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से इन्हें देखकर पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते, तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि मुझे सांसारिक माया घेर लेगी। हाँ, यदि भगवान श्री कृष्ण आकर यह आश्वासन दे कि मुझ पर माया का प्रभाव नहीं होगा, तब मैं बाहर हो जाऊंगा। देवर्षि नारद की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि जन्म लेने पर भी माया उनको स्पर्श नहीं करेगी। तभी वे गर्भ से बाहर आए। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए वन की राह ले ली। न तो उनका नाल काटा गया और न ही जात कर्म संस्कार हुआ। अपने परम सुंदर तेजोमय पुत्र को उत्पन्न होते ही वन जाते हुए देखकर पुत्र स्नेहवश
व्यास जी इनके पीछे हा पुत्र करते हुए जाने लगे और वो बोले,